योगी सरकार फुल एक्शन में है। बहराइच बवाल मामले में एक्शन लिया गया है। बहराइच के एसएसपी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है और इस मामले में एसएसपी ने एक्शन लेते हुए एसएचओ को और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। मैसी थाने के एसएचओ चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बहराइच में बवाल हुआ। मूर्ति विसर्जन के दौरान जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, जबरदस्त आगजनी को अंजाम दिया गया, तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया और इसी दौरान बताया जा रहा है कि फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक जख्मी हुआ है। इस पूरे मामले में योगी सरकार फुल एक्शन में है और बहराइच के एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए एसएचओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। हिंसा में एक की मौत हो गई है जबकि एक जख्मी हुआ है। उपद्रवियों को लगातार योगी सरकार की तरफ से वार्निंग दी जा रही है और इसी कड़ी में एक बड़ा एक्शन लिया गया क्योंकि मूर्ति विसर्जन के दौरान जो शोभा यात्रा थी उसको टारगेट किया गया और इससे पहले भी लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे जिस पर सरकार ने, प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। और एक बार फिर जब मूर्ति विसर्जन के दौरान देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए किस तरीके का ये पूरा बवाल देखने को मिला था। जमकर पत्थरबाजी हुई, बड़ी संख्या में लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे और इसी दौरान पत्थरबाजी हुई, दोनों पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ, आगजनी को अंजाम दिया गया। ये आप देख सकते हैं कैसे जब शोभा यात्रा निकल रही थी उस दौरान जमकर बवाल की तस्वीरें आपके सामने, तोड़फोड़ की गई, फायरिंग भी की गई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक जख्मी हुआ। इस पूरे मामले में फुल एक्शन में योगी सरकार, एसएचओ चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। तो जिस तरह से बहराइच में जो हुआ, 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या बहराइच में हुआ। मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद होता है, उसके बाद गोलीबारी होती है, पत्थरबाजी होती है, एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हो गया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। एक बार फिर मूर्ति विसर्जन पर बवाल, एक बार फिर मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव। मूर्ति विसर्जन पर एक बार फिर नफरती और जिहादी सोच ने अपना रंग दिखा दिया। बहराइच में विसर्जन के दौरान पहले शोभा यात्रा को लेकर विवाद हुआ और बाद में जमकर पत्थर चले। यही नहीं, बात गोलीबारी तक भी पहुंची और इस पूरे विवाद में एक शख्स की जान तक चली गई। लगभग 12 से 13 घाव के निशान दिख रहे हैं जब इसी घर के अंदर उसी छत पर उसको खींच के गोलियों से मारा गया और अभी भी इसको सील कर दिया गया है, इस एरिया को, पूरे एरिया को। हम वहां नहीं जा सकते लेकिन खून के छींटे अब भी हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि खून के छींटे उन छतों पर पड़े हैं। ये घर वो इकबाल का ये घर है और इसी में 4 लोग अलग अलग बंदूक लेकर आते हैं। 12 बोर के बंदूक से फायर की जाती है और उस व्यक्ति की जान ली जाती है। ये पल्सर मोटरसाइकिल दिख रही है जिसको पूरी तरह से जला दिया गया है। एक ये ट्रॉली है, ये देखिए एक ट्रॉली जिस पर फुटपाथ पे दुकानें लगती हैं, इस ट्रॉली को जला दिया गया है। एक साइकिल है, ये साइकिल जलाया गया है। जिस मूर्ति का विसर्जन होना था वह मूर्ति भी अभी विसर्जित नहीं हो पाई है और दुर्गा माता की जो ये मूर्ति है वो देखिए यहीं की यहीं रखी हुई है। अभी ये विसर्जित नहीं हो पाई है क्योंकि उसके पहले एक व्यक्ति की मौत हो गई। पूरा मामला शोभा यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ। लोगों का कहना है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने उन्हें शोभा यात्रा के दौरान गाना बजाने से रोका। शोभा यात्रा ले जा रहे लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके कुछ देर बाद शोभा यात्रा पर अचानक पत्थर बरसने लगे जिससे वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। भगदड़ के दौरान फायरिंग भी हुई और 3 लोग इस गोलीबारी में घायल हो गए। इनमें से एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर इलाके में पहुंचते ही शोभा यात्रा निकालने वालों ने रास्ता जाम कर दिया। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विसर्जन के लिए जा रही बाकी यात्राओं को फिलहाल रोक दिया। पूरे महाराजगंज में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। हाँ, जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया। इस पूरे मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ भी बेहद गंभीर दिखाई दिए। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बहराइच में जो हुआ वो इस देश में किसी राज्य या फिर जिले में होने वाली कोई नई घटना नहीं है, लेकिन सवाल ये है आखिर शोभा यात्राओं या फिर मूर्तियों से परेशानी किसे है और आखिर इनका इलाज क्या है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में अब सरकार के गठन का रास्ता साफ हो चुका है। 2018 के बाद जो 6 साल का राष्ट्रपति शासन लगा था, अब वो राष्ट्रपति शासन हट गया है और अब सरकार के गठन का रास्ता जम्मू कश्मीर में साफ हो गया है। हाल ही में चुनाव हुए, रिजल्ट भी सामने आ चुका है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिला है और इसी कड़ी में आपको बता दें अब राष्ट्रपति शासन हट गया है। इससे पहले 2018 में महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लग गया था जम्मू कश्मीर में, और अब विधानसभा के चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद राष्ट्रपति शासन हट गया, यानी